हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। मैं आपका फिज़िक्स टीचर मयूर शर्मा। आपका प्यार बहुत ज़्यादा हमें मिल रहा है। लाइक और शेयर ऐसे ही करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और लोगों को भी बताइए और आप भी बार बार देखिए, जिससे कि आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलें। ठीक है बच्चे, आज हम जो है आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्यों पढ़ना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, तो इसमें जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ लाइंस हम ड्रॉ करते हैं या हम इमेजिन करते हैं। अब देखिए बात ये है, अगर मैं आपको कोई चीज़ समझाने के लिए केवल वर्ड्स का सहारा लूँ, मैं आपको जैसे एक न्यूमेरिकल केवल बोल के समझाऊँ और वही न्यूमेरिकल मैं बोर्ड पे करूँ और एक एक चीज़ आपको दिखाता भी जाऊँ और बताता भी जाऊँ, तो आपको ज़्यादा कब समझ में आएगा, केवल मैं बोलूँ या बोलूँ और लिखूँ। यानी लिखने का मतलब आप उसे देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, तो आपके दो सेंसेस काम कर रहे हैं। तो जब दो सेंसेस काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं वो केवल हम विजुलाइज कर रहे हैं। विजुलाइज मतलब हम सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर उसी चीज़ को मैं एक डायग्राम में दिखा दूँ और आपको ये दिखाऊं कि देखो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और एक पिक्चर में आपको दिखाऊं, तो क्या आपको ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप वो चीज़ आप देख रहे हैं। ठीक है, आप जैसे FM पे गाना सुन रहे हो और वही गाना आप टीवी पर देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, तो ज़्यादा अच्छा आपको कब लगेगा, जब आप टीवी पे देख रहे हो। तो सेम चीज़ कंसेप्ट किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो उस समय हमें ये नहीं समझ में आता कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। अब उसी को मैं एक पिक्चर में, एक डायग्राम में शो करके आपको दिखाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा ना। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पर्पस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पर्पस है किसी डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना और समझाना, जिससे कि आप उसको और अच्छे से स्टडी कर सकें। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक तरीके की इमेजिनरी लाइंस है। क्या है बच्चों, इमेजिनरी लाइंस। ये एक्चुअल में होती नहीं है, हम इसको इमेजिन कर लेते हैं। क्यों इमेजिन करते हैं? अपनी स्टडी को हेल्प करने के लिए, अपने को अच्छे से समझने के लिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसका नेचर क्या है, किस तरीके से उसका बिहेवियर है, वो सब कुछ हम एक पिक्चर में, डायग्राम में, ग्राफिकली हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो इमेजिनरी लाइंस हैं। अब इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं या इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये है पाथ ऑफ फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए चूज किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हमने टेस्ट चार्ज लिया था। ये बहुत छोटा होता है, इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव बाय कन्वेंशन, क्योंकि फिजिक्स में सारे रूल्स पॉजिटिव के हिसाब से बने हैं। और Q0 इतना छोटा है कि इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जिससे ये दूसरे के पास जब जाएगा तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हमें बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी कि भाई फील्ड कैसा है और कैसे हम उसको अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए Q0 को हम बहुत छोटा लेके चलते हैं और इसका कोई फील्ड नहीं होता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों पढ़ रहे हैं हम? डायग्राम्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए। ये इमेजिनरी लाइंस हैं और ये जो फील्ड लाइंस होती हैं ये बेसिकली पाथ होती हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का। ठीक है, तो अब इसको पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको देखेंगे और उसके बाद में बोर्ड से रिलेटेड, यानी कि आपका जो ये बोर्ड है 2022-23
का जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे या आ सकते हैं तो वो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जल्दी से हम देख लेते हैं कि फील्ड लाइंस बेसिकली बता क्या रही हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं किसकी भैया, प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, तो इसमें बड़ा जल्दी से हम एक काम करेंगे कि जल्दी से हम इस प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि जैसे ये एक फील्ड लाइन है और इस फील्ड लाइन पर हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर एक टेंजेंट खींचना चाहते हैं, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये। अब इसकी जगह पर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ तो इसमें हमारे पास में जो टेंजेंट आएगी वो इस तरीके से आएगी। तो दोनों चीज़ों में आप क्या देख पा रहे हो, ये जो हम दिखा रहे हैं आपको वो ये दिखा रहे हैं कि ये जो टेंजेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब फोर्स की डायरेक्शन। यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा तो इस पर फोर्स लगेगा और फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पर ये फील्ड लाइन हमें ये बता रही है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो यहाँ पर ए और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सी, और ये डायरेक्शन लगातार चेंज होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। ये ई ए, ई बी और ई सी पर जो डायरेक्शंस हैं दे आर द सेम। तो ये स्ट्रेट लाइन पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, कर्व पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये टेंजेंट हमें बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है कि भाई मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड में। क्या पूछा जा चुका है कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मैंने कर रखी है, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रही। ये बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके इसी बार आ जाए, तो इसको आप ध्यान रखिए। तो ये पहला क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जा रहा है आपको फील्ड लाइंस के ऊपर, वो ये है कि यहाँ पर दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, उसका रीजन, जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम दो डायरेक्शन क्या कर लेंगे, ले लेंगे। इसका मतलब पता है क्या हो गया, तो मैंने आपको बताया टेस्ट चार्ज जब जिस डायरेक्शन में चलता है उसी डायरेक्शन को हम फोर्स की डायरेक्शन मानते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानते हैं। जैसे मैंने पुश किया तो जिस डायरेक्शन मैंने फोर्स लगाया बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो ऐसे टेस्ट चार्ज चल रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन में चलेगा और फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर हो गया कि टेस्ट चार्ज हमारा यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा रहा है। लेकिन एक चीज एक ही जगह पे जा पाई, दो जगह पे तो नहीं जा पाएगी। तो इसका मतलब ये गलत है। अल्टीमेटली अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे भी तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम करेगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे और एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको तैयार होकर मिलेगा। यानी कि हमारा टेस्ट चार्ज एक साथ दो रास्ते पे नहीं जा सकता, एक ही रास्ते पे जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है, टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, अब इसका आंसर आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है, आपको ये ऐसे लिख के आना है, टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करती हैं तो देयर विल बी टू टेंजेंट्स एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द टू डायरेक्शंस विच इज नॉट पॉसिबल। तो जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप इसको लिखते हैं यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, तो बिल्कुल यही आपको लिख के आना है एग्जाम में और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पर पूछा जाता है। अब इसमें हम आगे चलते हैं। तो जब हम आगे चलेंगे बच्चे तो हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास में सिंपल क्या है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये जैसे मेरे पास में कोई प्लस चार्ज है और यहाँ से जो फील्ड लाइन जाती है वो कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरे पास में ये मैं टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखूँगा
तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस को प्लस रिपेल करेगा। तो ये हमें फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखें तो ये माइनस चार्ज होगा, और माइनस चार्ज के अंदर हमारे पास ये फील्ड लाइन होगी, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज रखेंगे, लेकिन माइनस चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ, तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी अंदर दिखाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब अकेला। जब अकेला चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन उससे शुरू होकर इंफिनिटी तक जाएगी, और माइनस चार्ज अकेला रखा है तो वो फील्ड लाइन इंफिनिटी से शुरू होकर यहां तक आएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है बच्चे। अब ये कभी है कि जब अकेला पॉजिटिव और अकेला नेगेटिव है, ठीक, तो ये फील्ड लाइन कहां से शुरू हुई, प्लस से इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी से माइनस तक। क्यों, क्योंकि टेस्ट चार्ज को ये रिपेल कर रहा है और माइनस चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो अंदर की तरफ बाहर की तरफ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बोलो भैया कि दोनों आ गए, दोनों मतलब एक पॉजिटिव भी आ गया, एक नेगेटिव भी आ गया। तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम प्लस और माइनस दोनों रख दें तो टेस्ट चार्ज बीच में रखा जाएगा। तो टेस्ट चार्ज जब बीच में रखा जाएगा तो हमारे पास में क्या होगा बच्चे, ये प्लस से शुरू होकर माइनस। तो अभी आपने एक क्वेश्चन सीखा था, दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब हम दूसरा क्वेश्चन सीख रहे हैं जो बोर्ड के लिए फिर दोबारा से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, फिर दोबारा से पूछा जा सकता है, ध्यान क्या रखना है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पर बनता है कि हमारी फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस कर्व। क्या है, डिसकंटिन्यूअस कर्व्स है। इसका मतलब समझते हैं, डिसकंटिन्यूअस, जो डिसकंटिन्यूअस मतलब बीच में टूट गई, तो डिसकंटिन्यूअस कर्व्स का मतलब यहां पर। तो क्वेश्चन आएगा आपके पास में बोर्ड में, कैसे आएगा कि एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व। इसका मतलब ये होता है कि ये डिसकंटिन्यूअस कर्व का मतलब एक जगह शुरू होकर एक जगह पे खत्म हो जाती है। कंटिन्यूअस कर्व जो घूम के वापस आ जाएगा। ठीक, यानी ये प्लस से माइनस जाएगा, माइनस से प्लस नहीं आएगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया जी हमारे पास में यहां पर हमारे पास क्या है, ये टेस्ट चार्ज है ना। तो टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस चार्ज उसको रिपेल करेगा, माइनस उसको हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो माइनस कभी भी इसको रिपेल नहीं करेगा, रिपेल नहीं करेगा तो ये लौट के नहीं आएगा, लौट के नहीं आएगा तो ये केवल प्लस से माइनस जाएगा। तो आज का आंसर क्या है, इसका आंसर वैसे तो आप एक लाइन में दे सकते हैं। आंसर में क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये हमारा कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज प्लस से माइनस तो जा सकता है, माइनस से पीछे नहीं आ सकता। ये मतलब होता है कंजर्वेटिव का। ये बोर्ड का आंसर है, बोर्ड का जो की आती है आफ्टर द एग्जाम, उसमें ये आंसर लिखा हुआ आया, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, बाई चांस अगर आप ये चीज़ नहीं याद रख सकते तो आप ये भी ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, बट दे कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव एंड एंड्स एट पॉजिटिव। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप टेक्निकली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये दूसरा क्वेश्चन है फील्ड लाइंस के ऊपर जो हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको प्रॉपर्टीज भी बताता जा रहा हूँ, साथ साथ ये क्वेश्चन भी बताता जा रहा हूँ। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं तो इनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है जो
इस बार के आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। 6 प्रॉपर्टी, ठीक है, 6 प्रॉपर्टी में अगर हम चलेंगे तो हमारे पास में क्या होता है बच्चे, 6 प्रॉपर्टी में ये है मेटल्स के लिए, और ये मेटल्स कहाँ पर रखे हैं, किस कंडीशन में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके लिए आपको ये याद रखना है कि कोई भी मेटल को अगर हम चार्ज देते हैं, जैसे हमने प्लस चार्ज दिया, तो ये प्लस चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, कहाँ पर, उसके सरफेस पर। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ये भी इस पर क्वेश्चन बनता है, और ये प्रॉपर्टी भी आप कई जगह पे यूज करते हैं, तो वो भी याद रखना है, और यहाँ पे भी याद रखना है कि मेटल को जो भी चार्ज देंगे कहाँ होगा, उसके सरफेस पे, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। जब ये पूरे पे सरफेस पे होगा, मेटल के पूरे सरफेस पर होगा, तो अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। जब अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो फील्ड लाइन होगी नहीं, फील्ड लाइन मेटल में से पास नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसी में अगर हम देखें तो हमारे पास 7 प्रॉपर्टी क्या है, 7 प्रॉपर्टी ये है कि भैया जी यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर भी होना पड़ता है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा चाहिए हमें, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका रीजन हम आपको पोटेंशियल वाले चैप्टर में बताएंगे। फिलहाल के लिए भी आपको 2 प्रॉपर्टी याद करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर से पास नहीं करती, और प्लस चार्ज के लिए कहाँ होती है, वो सॉरी प्लस चार्ज कह रहा हूँ, मेटल के सरफेस पर कहाँ होती है, परपेंडिकुलर। प्लस होगा तो बाहर, माइनस होगा तो अंदर। तो मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और अंदर जो होता है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू एनी ऑफ द मेटल, ठीक है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखो इसमें भी एक बोर्ड का क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन देता है बोर्ड में, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। अब एक जैसा क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी। तो यानी यूनिफॉर्म फील्ड को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी कॉपी के ऊपर जो लाइंस हैं उन्हीं के ऊपर लाइंस खींच देंगे और ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। और इनके बीच में हम यहाँ पर ये स्पेसिंग जो है ये शो करेंगे कि ये इक्वल है, ये डी और ये डी। ऐसे फील्ड को हम यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बच्चे क्या हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जिसकी डायरेक्शन, अभी मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताया था ना कि इस पे कहीं पे भी टेंजेंट खींचेंगे वो सीधी सीधी जाएगी, तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। दूसरी चीज स्पेसिंग सेम है, तो स्पेसिंग सेम होने का मतलब हर जगह पे स्ट्रेंथ सेम है। अब ये स्पेसिंग चेंज होगी तो क्या होगा, तो स्पेसिंग चेंज होगी तो हमारे पास में यहाँ पर इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, इन दोनों में फर्क देख पा रहे हैं। क्या फर्क है कि भैया जी यहाँ पर ये इस तरीके से ये नॉन यूनिफॉर्म जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए ये स्पेसिंग सेम है तो यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पास पास आ रही है तो ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड हो रहा है, और दूर दूर हैं तो वीक, तो ये दूर दूर वीक है, स्ट्रॉन्ग। ये जो मैंने आपको बताया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एग्जाम के लिए तीसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर। आगे जो हम और एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी होगी। पास पास आने का मतलब स्ट्रॉन्ग, और दूर दूर होने का मतलब वीक फील्ड, यानी कि यहाँ पर फोर्स कम लगेगा, यहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा जब हम कोई चार्ज यहाँ पे लगे रखेंगे। तो ये मैंने आपको मेन प्रॉपर्टीज बताई थी। इसी मेन प्रॉपर्टीज में आपके 3 क्वेश्चन थे। पहला, 2 फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। दूसरा, हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। और तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व, जिसका मतलब दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। वो प्लस चार्ज से शुरू होकर माइनस चार्ज पे खत्म होती हैं। अगर इसी को एक लाइन में हमें लिखना है तो वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो 3 क्वेश्चन अभी तक हमने कवर किए, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्वेश्चन इस पर टॉपिक पे हमारे कैसे आते हैं। तो जितने भी अब मैं आपको एग्जांपल्स करा रहा हूं, ये अपने आप में बोर्ड का ही एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ठीक है बच्चे। तो बोर्ड का जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो कैसे कैसे पूछा गया है वो आपको मैं बताता भी जा रहा हूं और ये इसका आंसर ही बताता जा रहा हूं। क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी और आंसर आएगा कैसे। तो पहला जो मैं एग्जाम्पल आपको यहां पर दे रहा हूं, तो अब हम यहां पर एग्जाम्पल्स कह लीजिए आप इनको क्वेश्चंस कह लीजिए, बात एक ही है क्योंकि यही एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आपसे कहा जाएगा, पहला, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड का मतलब मैं अभी ये बता चुका हूं आपको, जो अकेला होता है। पॉइंट चार्ज आप जानते हैं जिसका पॉइंट साइज होता है, ठीक है भाई। तो इसका जो फील्ड लाइंस हमारी बनेगी तो वो कैसे बनेगी वो समझिएगा, ठीक है। ये हमने फील्ड लाइंस बना दी। ये जो फील्ड लाइंस हमने बनाई हैं ये रेडियल फील्ड लाइंस कहलाती हैं। रेडियल मतलब जो एक पॉइंट से निकल रही हैं। तो जब ये पॉइंट से निकल रही हैं तो यहां पर हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज रखा है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन को बोर्ड में कैसे पूछा गया है। पॉइंट चार्ज हमारे पास में 2 हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो क्वेश्चन में सीधे सीधे नहीं पूछ लेते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव, पूछ भी सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाइए, नेगेटिव के लिए बनाइए। लेकिन अभी इसी को अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दें तो ये Q इज ग्रेटर देन 0 और Q इज लेस देन 0 दिया है, तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये क्या आ गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब, यानी अगर Q ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और Q लेस देन 0 दिया हुआ तो नेगेटिव चार्ज है। तो ये ना पूछते हुए कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव सीधे सीधे, तो बोर्ड में ये क्वेश्चन ज़्यादातर कैसे आता है कि Q इज ग्रेटर देन 0, Q इज लेस देन 0। तो हमें समझ जाना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव है तो मुझे इसके लिए क्या कर देना चाहिए, यहाँ पर एरो बाहर की तरफ लगा देनी चाहिए। तो अब बात आती है समझना कि ये मैंने बनाई कैसे। तो सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा होगा। तो टेस्ट चार्ज जब मैंने रखा होगा तो ये Q0 होगा मेरे बच्चे, और ये अगर Q ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव के लिए मैं बना रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव होता ही है, तो ये प्लस को रिपेल करे और कहाँ तक चलता चला जाएगा ये, क्योंकि कोई दूसरा रोकने वाला तो है ही नहीं, अकेला चार्ज है ना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है तो आप कहीं पे भी जा सकते हो ना। तो ऐसे ही ये कहीं तक यानी इन्फिनिटी तक जा सकता है, जहां तक फोर्स लगेगा वहां तक जाएगा। तो यहां पर एक साथ कई सारी प्रॉपर्टीज लगने वाली है। पहली प्रॉपर्टी, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन चार्ज से स्टार्ट हुई, कहां खत्म हुई, इन्फिनिटी पर। पहली प्रॉपर्टी देखो ये लगी। दूसरी प्रॉपर्टी, फील्ड लाइन पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी, आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्पेस कम है और यहाँ स्पेस ज़्यादा है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/r², यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी r अगर बहुत ज़्यादा हम करते चले जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, जहां फील्ड लाइन पास पास होती है वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, और जहां दूर दूर होती है वीक। तो ये इनके बीच में आगे जाके स्पेस बढ़ रहा है, क्या बता रहा है, डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। तो देख रहे हैं ना, हम जो चीज़ यहाँ मैथमेटिकली देख रहे हैं वो चीज़ हमें यहाँ पे विजुलाइज हो रही है, हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि भाई ER², तो ये चीज़ हम डायग्राम में कैसे देख पा रहे हैं कि भाई स्पेस कम है, पास में है,
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, दूर गए स्पेस बढ़ गई, स्पेस बढ़ गई तो फील्ड वीक हो गया। अब इसी को माइनस के लिए खींचेंगे तो क्या करेंगे, हम एरो को उल्टा कर देंगे। माइनस के लिए फील्ड लाइन अंदर की तरफ, प्लस के लिए फील्ड लाइन बाहर की तरफ। डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो डायग्राम में कोई चेंज नहीं आया, बाकी सिर्फ एरो हमने अंदर की तरफ लगा दी है, ठीक है। तो ये भी बोर्ड का एक क्वेश्चन था जो हमने किया। तो अब हमने 4 क्वेश्चन यहां पर कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है 5th क्वेश्चन, जो अगेन एक एग्जाम्पल है। तो अभी तो हम आइसोलेटेड चार्ज की बात कर रहे थे, अकेले चार्ज की। अब हम एक प्लस और एक माइनस चार्ज को ले आएंगे तो क्या होगा, यानी कि अभी भी हम पॉइंट चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास प्लस हो गया और ये हमारे पास में माइनस हो गया, यानी कि ये वाला जो चार्ज है वो Q इज ग्रेटर देन 0 और Q इज लेस देन 0। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, फील्ड लाइन टेस्ट चार्ज का पाथ है। अब मैं टेस्ट चार्ज को इसके पास ले गया, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव था तो उसको रिपेल कर रहा था, सीधे सीधे जा रहा था। अब बीच में कौन मिल गया, माइनस। आप सीधे से जा रहे हो, किसी ने आपको आवाज़ दी तो आप क्या करोगे, आपको बुलाएगा तो आप उसकी तरफ मुड़ जाओगे ना। तो वही तो ये नेगेटिव चार्ज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सीधा सीधा कहाँ जा रहा था, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। अब माइनस चार्ज ने क्या किया, उसको अपनी तरफ खींच लिया, तो वही रास्ता उसका मुड़ गया और जो रास्ता है वही फील्ड लाइन है। तो हमारी फील्ड लाइन प्लस से शुरू होकर कहाँ गई, माइनस पे। प्लस से शुरू होकर कहाँ आई, माइनस पे। प्लस से शुरू होकर कहाँ आई, माइनस पे। फिर इसी तरीके से हम ये फील्ड लाइंस क्या करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि कोई भी 2 फील्ड लाइन को क्रॉस करते हुए नहीं दिखाना, क्योंकि प्रॉपर्टी पड़ी थी ना, 2 नहीं करते, क्रॉस नहीं करते। तो जब ये नहीं करते हैं तो ये हमारे पास में ये इस तरीके से ये, ठीक है। तो आपको ये एक नेटवर्क टाइप का मिल जाएगा और इसमें ये फील्ड लाइंस ये आगे जाकर इससे मिल जाएगी और ये अंदर आएंगी, समझ रहे हैं, और यहाँ से ये बाहर निकलेंगी, ठीक है। ये इस तरीके से ये कब बनाना है, जब 2 अनलाइक, कौन से, अनलाइक पॉइंट चार्जेस होंगे, ठीक है। तो ये हमारा तैयार हुआ 5वां क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुका है वो भी दोबारा पूछा जा सकता है। तो वो 6th क्वेश्चन यहां पर जो होगा, तो अब हम अनलाइक की जगह पर क्या कर दें, लाइक। लाइक का मतलब क्या होगा, या तो दोनों प्लस लोगे या दोनों माइनस लोगे। तो हुआ क्या था कि ये सीधे जा रहा था, ये माइनस ने इसको अट्रैक्ट कर लिया। अब अगर आप प्लस रखोगे तो क्या होगा, उसको रिपेल कर देगा, तो रास्ता अंदर मुड़ने की बजाय बाहर चला जाएगा। तो ये अंदर जो मुड़ता है ये अट्रैक्शन शो करता है, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। यानी प्लस माइनस चार्ज जहां पे भी रखे होंगे वहां रास्ता अंदर की तरफ मुड़ेगा या फील्ड लाइन अंदर की तरफ मुड़ेगी, और दोनों प्लस होंगे तो ये बाहर की तरफ फैल जाएगी। इसको बोलते हैं हम लेटरल एक्सपेंशन। अब वो कैसे होगा वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो अब हम यहां पर फील्ड लाइन जो बनाने जा रहे हैं वो किसकी बनाने जा रहे हैं, लाइक पॉइंट चार्जेस की, ठीक है। अब लाइक पॉइंट चार्जेस के लिए हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए अब लाइक के लिए हमने यहां पर एक पॉइंट चार्ज ये ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है भाई। तो जब हम इसको ले रहे हैं तो हमारे पास में अब इसमें, अब देखिए ये इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन जब हमने किए थे तो हमने ये पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करेगा। तो इसके अंदर यहां पर ये जो पॉइंट है वो न्यूट्रल पॉइंट है। अब ये न्यूट्रल पॉइंट क्यों है, क्योंकि अगर मैं यहां पर टेस्ट चार्ज रखूंगा, अब जैसे ये प्लस चार्ज है, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है और ये न्यूट्रल पॉइंट है। अब मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज को रखूंगा तो ये इसको रिपेल करेगा इधर, तो इसका फोर्स, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर, और इसका डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, इधर। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे टेस्ट चार्ज को ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा,
दोनों का फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। ये एक बहुत ही यूनिक कंडीशन है, आपको कहीं और नहीं मिलेगी। दो लाइक चार्जेस के बीच में न्यूट्रल पॉइंट वो यूनिक कंडीशन होती है जो कहीं और नहीं मिलती है आपको, ये केवल लाइक चार्जेस के बीच में मिलेगी। यानी कि या तो हमारी फील्ड लाइन प्लस से शुरू होकर इन्फिनिटी पे खत्म होती है, या माइनस चार्ज पे खत्म होती है। इन्फिनिटी से माइनस पर, प्लस से माइनस पर, या प्लस से इन्फिनिटी पर। ये यूनिक कंडीशन क्यों है कि ना तो यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, ना कुछ रखा है, ना इन्फिनिटी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आकर फील्ड लाइन खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि एक फील्ड ऐसे, एक फील्ड ऐसे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब इसकी फील्ड लाइन जो थी प्लस की, तो ये ऐसे मुड़ रही थी। क्यों? क्योंकि ये माइनस था। अब ये ऐसे नहीं मुड़ेगी, अब क्या होगा, इसको सीधे जाना था, ये रिपेल कर जाएगा। तो अंदर मुड़ने की बजाय ये बाहर मुड़ गया, और ये भी बाहर मुड़ गया। तो इधर से जाएगा तो इधर मुड़ जाएगा, इधर से जाएगा तो इधर मुड़ जाएगा। यानी ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है। यानी कहीं पे भी हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये दूर हटता चला जाएगा। और यहाँ पे ये फील्ड लाइंस जो हैं वो हमारे पास में इस तरीके से आएंगी। ठीक है, तो जब ये फील्ड लाइंस आएंगी तो ये इस तरीके से बाहर की तरफ, और चाहे तो और बना सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक, अब इसमें एक और चीज आती है, एक और कंडीशन आती है। बोर्ड में ये क्वेश्चन दो तरीके से आया है, या तो ये इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ये बीच में आ जाता है। यानी कि ये आर और ये आर, मतलब चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस दोनों तरफ इक्वल रहेगी। अगर ये चार्ज एक छोटा और एक बड़ा हो गया, यानी कि मैं Q1 को और Q2 ले लूं, और ये मान लूं कि Q2 जो है लेस देन Q1 है, तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ये शिफ्ट हो जाता है छोटे वाले की तरफ। ऐसा क्यों? अगर मैं बीच में रखूंगा तो बड़ा चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, छोटा कम बनाएगा, वो कैंसिल आउट नहीं होंगे। लेकिन हम इसको टेस्ट चार्ज को इधर लेते जाएंगे तो दूर जाने से इसका फील्ड कम होगा, उसका बढ़ेगा, और ये कम होगा तो न्यूट्रल पॉइंट उधर सरक जाएगा। तो डायग्राम में क्या चेंज आएगा, तो क्वेश्चन में अगर वो दिया रहा है, क्या दे रहा है कि दोनों कैसे इक्वल एंड सेम, यानी कि लाइक चार्जेस है, तो पॉइंट को बीच में दिखाना है। क्वेश्चन में वो ये दे रहा है कि एक बड़ा है एक छोटा है लेकिन लाइक चार्जेस हैं, तो हमारा ये जो है यहां पर शिफ्ट कर जाएगा कैसे, इस तरीके से। यानी कि हम R2 और R1 दिखाएंगे और डायग्राम को कुछ इस तरीके से दिखा देंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है वो हमारा इस तरीके से आएगा और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो फर्क क्या आया इसमें, बीच में और इधर हमारा न्यूट्रल पॉइंट कहाँ सरक गया, छोटे वाले की तरफ। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन था। इसी में फील्ड लाइन में एक क्वेश्चन और आया है बोर्ड में। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उसका कंसेप्ट आगे भी यूज होता है और ये एज इट इज क्वेश्चन की तरह भी आता है। अब वो क्वेश्चन क्या है, अगर हम यहां पर मेटल शीट ले लें और अब देखिए इसमें यहां पर एक कंसेप्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देख रहे हैं ना आप यहां पर चार्जिंग इंडक्शन, आपने अगर पिछली वीडियो में गौर किया होगा तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हमने कई बार यूज किया है और वो कई बार आपको बार बार देखने को मिल रहा है। तो यानी आप क्या समझ रहे हैं, ये समझना चाहिए आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको दिमाग से निकलने नहीं देना है। अब ये हमारे पास है बच्चे एक मेटल का शीट है, शीट समझते हैं, पतली शीट जिसकी थिकनेस बहुत कम है, एरिया बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर मैंने एक चार्ज रख दिया, पॉइंट चार्ज। तो बच्चे देखिए इधर यहाँ पर ये प्लस क्यू मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ, एग्जाम में माइनस क्यू भी आ सकता है। तो जब भी कोई चार्ज किसी मेटल के पास में आएगा तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब ये खींच लेगा तो हमारे यहाँ पर ये इस पर ये माइनस चार्ज आ जाएगा और इसके दूसरी तरफ कैसा चार्ज आ जाएगा,
प्लस चार्ज। तो अब यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? तो ये टेस्ट चार्ज को हम यहाँ रखते तो ये प्लस इसको सीधे सीधे जाना है। जैसे हमने सबसे पहला वाला डायग्राम देखा था, उसमें सीधी सीधी लाइन जा रही थी। मैंने क्या कहा, बीच में कोई बुलाएगा तो आप उसकी तरफ मुड़ जाएंगे ना। तो यहाँ बुलाने वाला कौन है? माइनस चार्ज। तो ये माइनस चार्ज की तरफ मुड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पे लगने वाली है, जो हमने अभी पढ़ी थी। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस जो होते हैं वो इस तरीके से 90 डिग्री पर होते हैं। किस पे होते हैं? 90 डिग्री पे। तो आपको ये बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है, ठीक है? कैसे बनानी है? सीधी। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे डायग्राम के नंबर हैं तो आपको डायग्राम भी अच्छे से ही बनाना है। अगर डायग्राम में कोई कमी होगी तो ये यहाँ पर 90 डिग्री पर आपको दिखानी है, यानी कि मेटल के सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। ये भी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। तो इसमें ये फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव तक खत्म हो रही है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, सरफेस पर कैसी है? परपेंडिकुलर है। अब बची क्या? प्लस चार्ज। तो जब ये प्लस चार्ज होगा तो ये हमारे पास में इस तरीके से आगे तक जाएगी, ठीक है? अब यहां पर ये सीधी सीधी क्यों जा रही हैं? तो सीधी सीधी के लिए मैंने आपको रीजन बताया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बताया था ना। तो ये सीधी सीधी क्यों जा रही है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे कैसे मालूम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्योंकि ये एक प्लेन सरफेस है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारे पास में ये प्लेन सरफेस को मैंने चार्ज दिया है तो इसके चारों तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो फील्ड लाइंस इसकी कैसे दिखाएंगे हम? इस तरीके से। इनके बीच में ये जो स्पेसिंग होगी वो इक्वल दिखाएंगे, आपस में पैरेलल दिखाएंगे, प्लस से दूर जाती हुई, और इधर भी प्लस से दूर जाती हुई। अगर ये माइनस होगी तो एरो अंदर की तरफ हो जाएंगे, प्लस है तो बाहर। अब जैसे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, तो ये फील्ड लाइंस भी यूनिफॉर्म थी। अगर मान के चलिए कि इसमें मैं आपका इसको अर्थेट कर दूं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपने इसको अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से क्या होता है कि ये जो चार्ज है आपका, तो वो चार्ज जो है वो आपका इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा? चला जाएगा। कहाँ? अर्थ के अंदर। तो जब ये अर्थ के अंदर चला जाएगा तो यहाँ कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो फील्ड लाइन भी नहीं होगी। ये अगला एक और क्वेश्चन बन गया। तो अगर आप अर्थ को कनेक्ट कर दोगे, चार्ज चला गया, तो इधर बनाने की जरूरत नहीं, केवल उधर ही उधर बनेगी। ठीक है बच्चे, आप सैंपल पेपर वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है, वो भी 2-3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। वो क्या है? इसी के ऊपर बेस है जो अभी मैंने आपको चीजें बताई। अब इसमें हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? अब एक क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा गया था और कैसे पूछा जा सकता है। 2 प्लेट हैं, 2 प्लेट के दोनों तरफ अलग अलग चार्ज है। तो ये भी जो मैं आपको बता रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी रिपीट हो सकता है। तो इसमें हमने एक मेटल की शीट ये ले ली भैया, और इसी के पास में हमने ये दूसरी शीट ले ली। तो जब ये 2 शीट्स हमने ली हैं, ठीक है, तो इसको भी बराबर सी बना लेते हैं। आप कहेंगे सर कि ये मोटी पतली कैसे हो गई है? भैया मोटी पतली तो है ना बनानी है, क्या बनानी है? हमें बराबर की बनानी है। अब क्या है ना भैया कि इन चीज़ों को ध्यान आपको देखना है, क्योंकि नंबर तो आपको चाहिए ना, मेरे को तो ना चाहिए। नंबर आपको चाहिए तो आपको ध्यान रखना है। मैं तो मोटी पतली बना दूंगा, क्या दिक्कत है? आपको ध्यान रखना है कि जब आप डायग्राम बनाएं तो सुंदर सा बनाएं, जैसे टीचर देखने का, टीचर देखते ही होंगे भैया ले ले नंबर, ले ले पूरे, काटे नहीं आपके। तो इसलिए डायग्राम को अच्छे से बनाओ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक प्लस चार्ज रख दी, एक चार्ज ये रख दिया, एक चार्ज ये रख दिया। तो देखिए मैंने आप करा क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में 1 प्लेट ली थी, इस वाले क्वेश्चन में मैंने 2 प्लेट ले ली। तो यहाँ पर फिर दोबारा से क्या होगा? अब देखो इसको लिए पहले हमें चार्ज का साइन देखना होगा। तो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया ये प्लस क्यू और ये भी ले लिया प्लस क्यू, ठीक है। तो जब ये प्लस होगा तो मैंने बताया सबसे पहले दिमाग में आपके पास क्या आनी चाहिए, ये मेटल की बनी है, चार्ज पास में आएगा तो सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए, इंडक्शन।
तो इंडक्शन आएगा तो ये प्लस माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? तो यहाँ पे फील्ड लाइंस हम बनाएंगे इस तरीके से, ये फील्ड लाइन मुड़कर सरफेस पे कैसी हो जानी चाहिए? परपेंडिकुलर, क्योंकि प्रॉपर्टी है ना फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द मेटल सरफेस। तो ये फील्ड लाइन मुड़कर ऐसी हो जाएगी, समझ रहे भाई? ठीक है। तो जिसको भी शक हो सैम्पल पेपर देखे और ये देखे ये वहाँ क्वेश्चन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन मिलेगा और ये बोर्ड का क्वेश्चन है और आगे भी आपको इसके आने के बहुत चांसेस है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं अपने बोर्ड के लिए, अच्छे से अच्छे नंबर के लिए। तो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें 2 मेटल प्लेट को पास में रखा है, 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं। अब ये 2 पॉइंट चार्ज जब हम रखते हैं तो ये मेटल प्लेट इस तरीके से आ जाती है। अब सुनो, अब उसमें बी पार्ट और है क्वेश्चन में। बी पार्ट क्या है? इसको मैंने अभी टाइटली हेल्ड मतलब पकड़ के रखा है। अब मैं इस सिचुएशन में इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा? छोड़ने से क्या होगा? अंदर जो है भैया जी यहाँ पे माइनस है, तो इंडक्शन में यहाँ पे प्लस चार्ज भी तो आएगा। इसको कहाँ ले जाओगे? घर तो ना ले जाओगे, ये प्लस चार्ज भी तो है। तो ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपेल। तो अब ये पूरा क्वेश्चन एक बार में आपको मैं समझा रहा हूँ। पहला पार्ट इसमें ये है, ड्रॉ द फील्ड लाइंस ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, गिवन इन द डायग्राम। आपको डायग्राम में 2 पॉइंट दिखाएंगे, 2 मेटल प्लेट दिखाएंगे। आपको ये डायग्राम कंप्लीट करके आना है, अच्छे से सुंदर से बनाना है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दे आर हेल्ड टाइटली, उसको हमने टाइटली पकड़ के रखा है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो आपका आंसर होगा दे विल रिपेल ईच अदर और मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर। क्यों? क्योंकि इंडक्शन से जैसे नेगेटिव चार्ज आया है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो प्लस प्लस रिपेल करता है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 माइनस ले लूँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अंदर फिर माइनस हो जाएगा, फिर रिपेल करेंगी। डायग्राम में क्या चेंज आएगा? एरो उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस से माइनस। अब एक तरफ हम प्लस ले लें, एक तरफ माइनस ले लें, तो क्या होगा? अंदर प्लस माइनस की लेयर बनेगी, तो वो अट्रैक्ट कर लेंगी और एरो हम अकॉर्डिंगली +2 माइनस लगाएंगे, जैसे भी चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए इस वीडियो के लिए करने जा रहे हैं, और ये इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये बोर्ड में भी आया है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो नीट में भी आया है, पिछले जेई के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी ये पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। अब ये 2 प्लेट्स के बीच में हमने एक को दे दिया प्लस चार्ज और एक को दे दिया हमने नेगेटिव चार्ज। अब ये आगे आप कहाँ पढ़ोगे? आगे पढ़ोगे कैपेसिटर आएगा। कैपेसिटर में 2 प्लेट होती है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब हम इसे देंगे तो इसमें फील्ड लाइंस ये सीधी सीधी यहाँ पे हम दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म फील्ड में पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो प्लस माइनस चार्ज की शीट के बीच में यानी कैपेसिटर के बीच में, अब देखो इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है वो कि ड्रॉ द फील्ड लाइंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में प्लस माइनस, तो ये भी एक क्वेश्चन था बोर्ड में पूछा जा चुका है, कैपेसिटर के बीच में फील्ड को दिखाइए। तो उसमें ये हमें ऐसे बनानी है, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड होता है यहाँ पर। अब ये यूनिफॉर्म फील्ड क्यों होता है ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जिसमें गॉस थ्योरम आएगा। तो गॉस थ्योरम में इसकी एप्लीकेशन होगी, इसका बारे में बताया जाएगा कि फील्ड का नेचर, ये ऐसे हम बार बार जो ले रहे हैं यूनिफॉर्म, तो वो आपके गॉस थ्योरम वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को एक स्टेप आगे ले जाते हैं। मैंने यहाँ पर बीच में क्या किया, बीच में मैंने रख दिया यहाँ पर एक मेटल का
स्फेयर, ये क्या है, मेटल का स्फेयर है। ठीक, तो मेटल जैसे ही चार्ज के पास आया तो फिर देखिए फिर इंडक्शन आ गया। इंडक्शन की वजह से यहां पर क्या होगा, इसके आधे हिस्से में यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके दूसरे हिस्से में पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब यहां पे एक साथ दो प्रॉपर्टी काम कर रही हैं। फील्ड लाइंस को मेटल के अंदर के होकर नहीं जाना, और दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे जो काम कर रही है वो क्या है भैया, कि फील्ड पे सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये यहां से चलकर यहां जाएगी और प्लस से यहां पे माइनस, अंदर नहीं जा रही। लेकिन जब हम इसे अंदर मिलाएंगे तो ये कहां से होकर जाएगी, इसके सेंटर से। क्यों, क्योंकि ये रेडियल होगी। रेडियल मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलर। स्फेयर के पास में, स्फेयर पर जो भी लाइन हम रेडियल खींचते हैं वो 90 डिग्री पर होती है। अब ये वाली जो फील्ड है इसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा, ये ऐसे घूमती हुई यहाँ तक, यहाँ से आएगी सीधी सीधी और ये जाएगी। ये भी आगे बढ़ाने पर सेंटर से होकर जानी चाहिए, लेकिन जाएगी नहीं, यहाँ से शुरू होगी और ये इससे आगे यहाँ पर इस वाले से ये मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये फील्ड लाइन इधर जाएगी जो सेंटर से होकर जानी चाहिए और ये ऐसे आ जाएगी, यानी हमारा फील्ड कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो पहले यूनिफॉर्म फील्ड था, अब इसमें मॉडिफिकेशंस क्यों हुए हैं, क्योंकि बीच में कौन आ गया है, स्फेयर। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन में एक और तरीके से पूछा गया है। अब देखो, ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, सेम क्वेश्चन, इसी के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है। अब इसमें हमारे पास में ये एक मेटल का क्या दे दिया इन्होंने, स्फेयर, ये मेटल का है। ठीक है, तो हमारे पास में जब ये मेटल का है तो हमारे पास में यहां पर ये इस तरीके से ये फील्ड लाइन के 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये अंदर से ऐसे लहराती हुई जा रही है, एक सीधी जा रही है, एक जो है वो इस तरीके से जा रही है, और लास्ट वन जो है दैट इज लाइक दिस। तो जब ये ऐसा हो रहा है तो इसमें से आपको ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 3 है, ये ऑप्शन 4 है। अब आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है, तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर है। तो पहली वाली क्यों नहीं है, क्योंकि ये अंदर से जा रही है। दूसरी वाली क्यों नहीं है, ये भी अंदर से जा रही है। मेटल के अंदर से तो होके जाती नहीं है, तो मेटल के अंदर से होके नहीं जाएगी, तो ये दोनों हम पहली के लिए रिजेक्ट कर देंगे। अब आते हैं हम दोनों पे, ये अंदर से होकर नहीं जा रही, लेकिन ये सरफेस पर 90 डिग्री पर मुड़ रही है, जो अंदर जाके कहाँ जाएगी, सेंटर से होकर। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे हमें मिल रही है 4th वाले पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, 4th वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास में आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्वेश्चन किए। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बच्चों तैयार करो, क्योंकि आपका जो आने वाला पेपर है 2022-23 का, उसके अंदर इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, आई होप कि आज आपने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। और अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।